डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करे। तो ये लिखा हमने, द रिएक्शंस इन विच रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमने कंसिडर की एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। कैसे लिखते हैं? माइनस dr डिवाइड बाई dt। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होती है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ ऑर्डर क्या लिया हमने? 1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास ये आया, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेफ्ट में ले आए, माइनस साइन को dt को राइट में रख दिया, और उसके बाद इसका हमने किया इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। अब यहां देखें, ये जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि dx डिवाइड बाई x, मतलब ये अगर इसका यहाँ फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है लोगरिथम ऑफ फंक्शन। यहाँ फंक्शन r है, इसलिए लोगरिथम ऑफ r आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस के dt का आ जाएगा t, और प्लस में i यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इनिशियल कंडीशंस। क्या है इनिशियल कंडीशन? जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या मान लिया? ये तो कंसंट्रेशन एट टाइम t है, और ये हमने मान लिया जब टाइम 0 है। तो क्या बोलेंगे इसको हम? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन एट 0 टाइम। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट अपने पास आ जाएगा लोगरिथम ऑफ r इज इक्वल टू माइनस kt, और प्लस में i की जगह, सॉरी यहाँ t की जगह रखा हमने 0, r की जगह रखा r0, और प्लस में क्या आ जाएगा? i। हमने ये वैल्यू पुट की है, r की जगह r0, t की जगह 0। तो यहां से अपने पास आ गया ये i इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन r0। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें, इक्वेशन ये 1 कंसीडर कर लीजिए, सेकंड मान ली, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है अपने पास? अब देखें, ये है लोगरिथम ऑफ r इज इक्वल टू माइनस kt, और प्लस में i की जगह हमने क्या लिखा? लोगरिथम ऑफ r0। यहां तक सब क्लियर है? अगला स्टेप, अब हम kt को लेफ्ट में ले आएंगे और लोगरिथम r को राइट में ले जाएंगे। तो ये अपने पास है लोगरिथम ऑफ r0 माइनस लोगरिथम ऑफ r। इसको हमने रीअरेंज किया है, kt को इस तरफ लेके आए हैं, लोगरिथम r को राइट साइड में लेके गए हैं। अब देखें, ये एक लोगरिथम का रूल है, लोगरिथम ऑफ m माइनस लोगरिथम ऑफ n।
और इसको हम लिखते हैं लोगरिथम ऑफ m डिवाइड बाई लोगरिथम ऑफ n। अब देखें ये नेचुरल लोगरिथम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 LOG में, तो उसके लिए क्या किया, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया इनटू, अब ln की जगह आ गया LOG और ये है R0 डिवाइड बाई R। और अगले स्टेप में हमने यहाँ k निकाल लिया, t को राइट में लेके जाएंगे तो एक ये अपने पास फार्मूला आ जाएगा। ये रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये न्यूमेरिकली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम यहाँ से k निकाल लेंगे किसी भी टाइम पे जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम t का पता हो। अब हम लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन अभी लिखी थी हमने कुछ टाइम पहले, अब इसको हमने इस तरह से लिखा, अब यहाँ हम लोगरिथम ऑफ R0 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा लोगरिथम ऑफ R माइनस लोगरिथम ऑफ R0 इज इक्वल टू माइनस KT। लॉग m माइनस लॉग n अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लोगरिथम ऑफ R डिवाइड बाई लोगरिथम ऑफ R0 इज इक्वल टू माइनस KT। अब हम इसमें ले लेंगे एंटी लोगरिथम, या इसका ले लें एक्सपोनेंशियल, तो उसमें अपने पास रिजल्ट ये आ जाएगा टेकिंग एंटी लोगरिथम, तो ये अपने पास है R डिवाइड बाई R0 और राइट में e रेज टू पावर माइनस KT। और अगले स्टेप में इसको हम ऐसे लिख देंगे R इज इक्वल टू R0 इंटू e रेज टू पावर माइनस KT। तो ये हमने क्या लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे हम बता रहे हैं ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन कंसीडर की। इस इक्वेशन को कंपेयर किया विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, y यहां पर क्या है, लोगरिथम ऑफ R, और x क्या है, x है t। तो यहां पर ये m स्लोप है नेगेटिव, माइनस k है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर से नीचे की तरफ। इस लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के। और ये जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, ये है इंटरसेप्ट। यहां पर हमने इंटरसेप्ट को c लिखा है, किसके बराबर है c, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ R0। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log बेस 10 LOG, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 2.303। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई कर लें हम, इस तरह से आ जाएगी, इसको लिख रहे हैं हम 2.303 इंटू LOG। अब ये log बेस 10 है, ये नेचुरल लोगरिथम log बेस e होता है, e एक्सपोनेंशियल। log R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस 2.303 इंटू लोगरिथम ऑफ R0। अब हमने 2.303 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा, और लोगरिथम R इज इक्वल टू माइनस K डिवाइड बाई 2.303 इंटू T और प्लस में LOG ऑफ R0। इसको फिर कंपेयर कर लें हम विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब ग्राफ प्लॉट किसके बीच में होगा, LOG। तो यहां लिखा हमने LOG, और
x वही t है, ग्राफ प्लॉट करेंगे वहीं स्ट्रेट लाइन आएगी, नेगेटिव स्लोप है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। और अब जो स्लोप है उसमें चेंज हो गया, स्लोप क्या आएगा -k डिवाइड बाई 2.303। तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें ग्राफ प्रोवाइड कर देंगे और उसमें पूछेंगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो हमने ग्राफ से देखना है। जीरो ऑर्डर में अगर हमें ध्यान है तो यहाँ पर क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी, तो अगर लोगरिथम है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। स्लोप पूछ सकते हैं तो तुम इस हिसाब से बता सकते हो, उसमें अगर ये रिजल्ट लिया हमने तो स्लोप बताना है -k, अगर यहाँ पर ln है तो स्लोप -k लिखेंगे, और यहाँ log है तो स्लोप क्या लिखेंगे -k डिवाइड बाई 2.303। तो ये हमने कंप्लीट किया ग्राफिकल बिहेवियर। आगे स्टार्ट कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बताया था हाफ लाइफ टाइम, ये वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगी। तो कंडीशंस क्या होती हैं हाफ लाइफ के लिए, इफ t इज इक्वल टू t1/2, टाइम अगर हाफ लाइफ टाइम है then concentration of reactant is equal to R naught डिवाइड बाई 2। ये R naught इनिशियल कंसंट्रेशन उसका हाफ हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये अपने पास एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। वैल्यू पुट किए हमने, t की जगह t हाफ इंटू लोगरिथम ऑफ r नोट, और r की जगह पुट किया r नोट डिवाइड बाई 2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो r नोट से r नोट कैंसिल हो जाएगा, t हाफ को लेफ्ट में ले आएंगे तो ये 2.303, k को यहाँ ले आए, t हाफ को यहाँ लिख दिया, और यहाँ आ जाएगा लोगरिथम ऑफ 2। अगले स्टेप में log 2 की वैल्यू पुट करेंगे, log 2 कितना है 0.301, ये हम log टेबल से देख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को तो ये 0.693 आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स में हमें अगर k गिवन होगा तो हम हाफ लाइफ टाइम निकाल लेंगे, और अगर हाफ लाइफ टाइम गिवन है तो हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब हम हाफ लाइफ टाइम का जनरल फार्मूला लिखेंगे फॉर एन ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए ये लिखा हमने फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें ध्यान है t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपके सामने है हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, इट मींस इंडिपेंडेंट है। तो ये हम लिख रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, कंसंट्रेशन इसमें है ही नहीं तो ये तो है इनिशियल, ये 0, और ये है इसकी पावर। सिमिलरली अगर हम लिखें फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो उसमें एक पावर और कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा -1। जीरो ऑर्डर में 1 पावर, फर्स्ट ऑर्डर में एक कम हो गई, सेकेंड ऑर्डर में एक और कम हो जाएगी। तो अगर हम लिखें फॉर एन ऑर्डर तो अपने पास ये जनरल एक्सप्रेशन आएगी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन की वैल्यू 0 है जीरो ऑर्डर के केस में, तो ये पावर इसकी 1 है। फर्स्ट ऑर्डर में n की जगह 1 रखेंगे तो पावर 0 है, सेकंड ऑर्डर में 2 रखेंगे तो -1।
तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट हाफ लाइफ टाइम। और लास्ट में इसमें एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ये कम से कम याद रखें। तो इसका एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन का फार्मूला क्या है? C2H4। इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होता है। तो इथीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इथेन बनता है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, डिटरमाइन किया, इसका जो रेट ला है वो क्या आता है? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इथीन। यानी कि यहाँ पर रेट है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इथीन। इसलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।